बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का स्थान एक मशहूर पहेली की तरह है, जिसका जवाब है लाडला। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा से सीएम पद के लिए लाडले रहे हैं। हाल ही में 7 नए मंत्री बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में शामिल हुए। इस घटना ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया है, जहां जातीय और क्षेत्रीय अहम है। इस कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार का एक छोटा सा बयान भी काफी दिलचस्प है। एक मशहूर पहेली बचपन में आपने भी पढ़ी और सुनी होगी। 3 अक्षर का ऐसा नाम, उल्टा सीधा एक समान। जी हाँ, बिहार की सियासत में इस पहेली का जवाब है लाडला। बाएं से दाएं जाइए या फिर दाएं से बाएं, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबके लाडले मुख्यमंत्री हैं। उल्टा सीधा दोनों तरफ से नीतीश एक समान सीएम बनते आ रहे हैं। इसी लाडला सियासत में जब नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्री शामिल हुए तो सब कुछ शांति से बीता, लेकिन नीतीश कुमार के लाडला बनकर कि जाने वाली शांत सियासत बड़े तूफानों को पैदा करती रही है। जिस बिहार में नीतीश के अलटने पलटने से ही राजनीति उलटती पलटती आई है, वहां विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ लिए हैं। 7 नए मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री नया नहीं बना। सब कुछ इतना गुड सा बिहार में होता दिखता है तो राजनीति के जानकारों के मन में शंकाओं का ज्वार भाटा उठता है कि आखिर जिस बिहार में अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर नीतीश कुमार सत्ता के सफर में 108 डिग्री कब घूम जाएं पता नहीं होता। आखिर वहां सब कुछ इतना सरल, सीधा, सपाट सा कैसे दिख रहा है? क्या नीतीश कुमार वाकई अब सीधी चाल चल रहे हैं? बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विकास की रफ्तार और नीतीश कुमार का जोड़ 7 मंत्री की शपथ से बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जब सवाल होता है तो बधाई से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मीडिया के सवाल पर बस यह कहते सुने जा रहे हैं कि सभी को बधाई। मुख्यमंत्री ही जब अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर बधाई के सिवाय कुछ ना बोले तो ये खटकता है। पहले कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया कि बीजेपी कोटे से ही मंत्री क्यों बन रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों नहीं? तो सबसे पहले आप इसी सवाल का जवाब लीजिए। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं, जहाँ बीजेपी के अभी 80 विधायक हैं। दोनों पार्टी में ये समझौता पहले ही हुआ था कि प्रति 3 में से 4 विधायक एक मंत्री होगा। इस फॉर्मूले के तहत ही जेडीयू के 13 मंत्री पहले से हैं, लेकिन बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री ही थे, इसलिए बीजेपी 6 मंत्री और बना सकती थी। बीते दिन दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ राजस्व मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह बीजेपी के पास 7 मंत्री का कोटा था और 7 मंत्री बीजेपी से ही शपथ लिए। जिस समय पूरा मंत्रिपरिषद बना था उस समय कुछ स्थान खाली रह गए थे, जिसमें भाजपा कोटा था और उसी आधार पर हालिया विस्तार हुआ है। इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपको तो ये समझ आ ही गया होगा कि 7 मंत्री बीजेपी के बनने के कहीं कोई खटपट नहीं है, लेकिन ये बिहार है, यहाँ सब कुछ तो 2 सीटों पे नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।